सो हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज अबाउट स्पोर्ट्स इंजरीज, विच इज चैप्टर 7 ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12। और ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। तो पहले हम देख लेते हैं कि जल्दी जल्दी काम पूरा करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है? बेसिकली कोई फिजिकल डैमेज, हम फिजिकल डैमेज की बात करने वाले हैं। मेंटल डैमेज को हम इंजरी में नहीं काउंट करते हैं। फिजिकल डैमेज और इंसल्ट टू द बॉडी दैट ओकर ड्यूरिंग एथलेटिक प्रैक्टिस, वो चीज, वो वाला डैमेज जो मेरे को एथलेटिक प्रैक्टिस के दौरान आया हो, है ना, या कंपटीशन के दौरान आया हो, और उसकी वजह से मेरी कैपेसिटी में या मेरे को मेरी परफॉर्मेंस में कोई इंपेयरमेंट आ जाए, उसको मैं स्पोर्ट्स इंजरी कहूंगा। ठीक है। अगर मैं इसको बांटूं तो ये डायरेक्ट हो सकती है, ये इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट माने जो मेरी स्किन पे दिख जाए, मतलब दिख जाए, जो विजिबल हो, मेरा खून आता हुआ दिख जाए, जिसमें मेरा ब्लड दिख जाए। इनडायरेक्ट ऐसे जैसे गुम चोट लग गई, ठीक है, वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। सॉफ्ट टिश्यू हो सकती है, जैसे मेरी स्किन, मसल, स्प्रेन, स्ट्रेन, मेरे टेंडन्स, लिगामेंट्स, मतलब वो चीज जो लचीली हो। ठीक है, तो मेरे शरीर में मेरी स्किन, मसल, ये सब भी लचीला। हार्ड टिश्यू जो एकदम हार्ड हो, जैसे आपकी बोन, तो वो हार्ड टिश्यू में आ गई। ओवर यूज इंजरी ये थोड़ी सी अलग हो जाती है। ओवर यूज इंजरी तब होती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर मसल को या ज्वाइंट को या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ओवर यूज इंजरी हो जाती है। ठीक है। जैसे अब मैं पूरा दिन लगा रहा हूँ, इस टीवी को चलाता रहा हूँ, टीवी को चलाता रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ डैमेज हो जाएगा, ये मतलब ये इसके चोट लग गई थी, टकरा गया था, लेकिन तब भी ये ओवर यूज इतना हो जाएगा कि इसमें डैमेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्किन इंजरीज की। ठीक है। डार्क और डायरेक्ट, इंडायरेक्ट या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या हार्ड टिश्यू के हिसाब से भी बांट सकते हैं, लेकिन हम ये क्लासिफिकेशन थी अलग अलग तरीके से। अभी हम बात करते हैं स्किन में क्या क्या इंजरीज आपकी आती हैं। स्किन वाली इंजरीज जो आपकी स्किन पे होती है, तो सबसे पहले आता है आपका अब्रेशन। अब्रेशन क्या होता है, कैसे हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट ये हम छोटे छोटे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी जो स्किन की आउटर लेयर है वो हट जाए, जैसे मान लो मैं कहीं रगड़ गया, तो वो यहां से मेरी स्किन छिल गई, तो वहां से वो स्किन हट गई, ब्लड आया, तो ये अब्रेशन कहलाएगा। ठीक है। कैसे कैसे होता है? गिरने से या स्लाइड ऑन अ रफ सरफेस, वही उन्होंने लिखा है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीसेप्टिक से क्लीन करो, उसके बाद स्टेराइल ड्रेसिंग कर दो। ऐसे ही कॉन्ट्यूशन होता है, ये एक ब्रूस होता है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है और स्किन पे कट नहीं आता, जिसको आप नील पड़ना भी कहते हो। ठीक है। ये कैसे होता है? जब मैं किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से बहुत तेज तरीके से टकराऊं तब होता है। क्या करते हैं इसके लिए? हम आइसिंग करते हैं और रेस्ट करते हैं स्वेलिंग और पेन को कम करने के लिए। ज्यादा हो तो पेन किलर ले लेना। इसके बाद आपका आपका आता है लेसरेशन, जिसमें आपके कट लग जाता है, लेकिन इरेगुलर होता है। वो इरेगुलर होता है, मतलब ऐसे स्ट्रेट कट नहीं लगता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा कोई कटा लग जाए, वो लेसरेशन कहलाता है। कैसे? किसी रफ ऑब्जेक्ट से, जिससे आपकी टीयरिंग हो जाए। करना क्या है? साफ करना है, ब्लीडिंग रोकनी है। ब्लीडिंग कैसे रोकते हैं? आप उसको कंप्रेस करके रोकते हैं। कंप्रेस मतलब दबाना, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो स्टिचेस लगवा लें। इसके बाद आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्प्रेन दो चीजें जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है लिगामेंट के लिए, सॉरी, स्प्रेन होता है लिगामेंट के लिए, और ये होता है टेंडन के लिए। कैसे याद रहेगा भाई? इसमें टी आ रहा है, ठीक है, इसमें टी आ रहा है, एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो टेंडन के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। तो स्ट्रेन होता है जब आपकी मसल फाइबर या आपकी टेंडन ओवर स्ट्रेच हो जाए। ओवर स्ट्रेच कैसे? जैसे मान लो मैं भाग रहा हूं, ठीक है, और मेरा पांव ऐसे मुड़ जाए, तो आपका टेंडन स्ट्रेच हो सकता है, तो वहां पे स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है। जैसे सडन ओवर स्ट्रेचिंग या फिर ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है। इसके लिए आप चावल का उपयोग करते हैं। चावल माने राइस। राइस की फुल फॉर्म यहाँ लिखे है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। रेस्ट माने जैसे आपको कोई चोट आती है तो आप रेस्ट देंगे उस इंसान को, उसकी आइसिंग करेंगे। कंप्रेशन माने उस जगह पे दबाव बनाएंगे ताकि वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा ना बढ़े। और एलिवेशन, उसको हम हार्ट लेवल से ऊपर रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा किसी के हाथ में चोट लग गई, अब मैं उसको ऐसे हाथ नहीं रखने दूंगा, उसका हाथ ऐसे करवा दूंगा ताकि ब्लड फ्लो उधर ना जाए, वो एलिवेशन कहलाती है। ठीक है। एलिवेशन, एलिवेटर, आपके लिफ्ट। ठीक है। स्प्रेन लिगामेंट में आता है। ठीक है। सडन ट्विस्ट, फॉल, इंपैक्ट कॉजिंग ज्वाइंट, ये इसका सेम ही है, स्ट्रेन जैसा सब कुछ सेम है, बस ये होता लिगामेंट में। इसके बाद इंसिजन आता है जो कि एक स्ट्रेट कट होता है। मैंने बताया था लेसरेशन आड़ा टेढ़ा कट होता है, इंसिजन एकदम स्ट्रेट कट होता है। ये भी शार्प ऑब्जेक्ट से होता है, नाइफ से होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है। करना क्या है? क्लीन करना है, उसके बाद उसको बंद रखना है, और बंद ही रखना है बेसिकली, अगर जरूरत पड़े तो स्टिचेस लगवाने हैं। अब आते हैं हार्ट टिश्यू पे। हार्ट टिश्यू में आपका बस नॉर्मल एक फ्रैक्चर हो जाएगा और आपका डिसलोकेशन हो जाएगा। डिसलोकेशन तो एक ही होती है भाई, फ्रैक्चर के कुछ टाइप्स होते हैं। डिसलोकेशन क्या होती है भाई? मेरा ये कंधे का जॉइंट है, ये मेरा सॉकेट है, सॉरी ये मेरा बॉल है यहाँ पे, ये मेरा सॉकेट है कंधा।
अगर मेरा इसका बॉल इससे बाहर आ जाए, कैसे आएगा, जब कोई बहुत तगड़ा झटका लगेगा तभी आएगा, ऐसा तो चलते चलते तो नहीं आ जाएगा। तो डिसलोकेशन होती है ना, कि एक जॉइंट अपनी जगह से अलग हो गया है, मतलब जॉइंट दो दो बोन जो है जो एक जॉइंट बना रही है उनमें से कोई भी एक बोन अपनी जगह से हट जाए तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्चर्स पे आते हैं। सबसे पहले होता है आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल इसमें बहुत छोटा सा क्रैक पड़ता है क्योंकि हम वहां पे बहुत रिपीटेड स्ट्रेस दे रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, और इसके लिए रेस्ट जरूरी है और बाकी वेट बेयरिंग एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा। फिर आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये तब होता है जब हड्डियां बहुत कमजोर सी होती हैं, बच्चों में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कमजोर कोमल हड्डियों में होता है जिनको सॉफ्ट बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, जहां पे बोन बेंड हो जाती है ना, और हल्का सा क्रैक आता है बट टूटती नहीं है। ये मैं लिखा भी है, ऑकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रन ड्यू टू फ्लेक्सिबल बोन्स। इसमें क्या करना है, बच्चे को इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट नहीं करनी देनी है, और जरूरत पड़ता है स्प्लिंट लगाने पड़े। स्प्लिंट की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, बस इमोबिलाइजेशन करनी पड़ती है थोड़े टाइम तक। इसके बाद आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ठीक है, जहां पे बोन के मल्टीपल पीसेस हो जाते हैं, मल्टीपल पीसेस हो जाते हैं। ये कब होता है, जब बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो या फिर बहुत तगड़े तरीके से इंसान गिरे, इसमें सर्जरी करनी पड़ती है और अंदर प्लेट्स या स्क्रूज लगाने पड़ते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, रेस्ट तो इसमें भी चलेगा जब तक इंसान ठीक ना हो जाए। फिर आता है आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ब्रेक लगता है, जैसे कि ये आपकी हड्डी है, इस तरीके से टूट जाए तो ये ट्रांसफर फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक है, ये किससे होता है, जब कोई बहुत तगड़ा ब्लो आए आपकी बोन पे तभी होता है। इसमें भी क्या करना है, आपको इमोबिलाइजेशन करनी है और सर्जरी के थ्रू भी फिक्स किया जा सकता है अगर ज्यादा दिक्कत हो तो। इमोबिलाइजेशन बाकी अपना प्लास्टर के थ्रू भी इमोबिलाइजेशन किया जाता है ताकि मूवमेंट ना हो। फिर आता है आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक कैसे होता है, ऐसे ऑब्लिक वाली शेप में। ठीक है, टेढ़ा। इसके भी सेम सेम बातें हैं जो उसमें लिखी हैं। उसके बाद आता है आपका इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इंपैक्टेड फ्रैक्चर मतलब जब एक बोन दूसरी बोन के अंदर घुस जाए तो हम उसको इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे मान लो बहुत ऊंचाई से कूद गया और सीधा पांव के बल लैंड करने की कोशिश करते तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये लिखा भी है, वन पार्ट ऑफ द बोन ड्रिवन इनटू अनदर। जब आप बहुत ऊंचाई से कूदते हो तब ऐसे होने के चांसेस होते हैं। इसमें भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है और इमोबिलाइजेशन तो करना ही करना है। ये इनके ड्रॉइंग्स हैं, ये देखो ट्रांसफर्स, ये रहा ऐसे, ये रहा लीनियर, लीनियर आपके इसमें है नहीं, ये रहा आपका ऑब्लिक, टेढ़ा। ऑब्लिक में इन्होंने तोड़ा हुआ दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद ये आपका स्पाइरल आ गया, स्पाइरल आपके इसमें है नहीं। ये रहा ग्रीन स्टिक, हल्की सी निशान आया, ये रहा कॉम्यूटेड। और ये कॉम्यूटेड अगर इधर चला जाता, इसमें फंस जाता तो ये वो हो जाता आपका इम्पैक्टेड। ठीक है, डिसलोकेशन ये लिख दो, आपको डेफिनेशन चाहिए तो, अ जॉइंट इंजरी वेयर बोन्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से बाहर आ जाती है। ट्रीटमेंट इसका भी वैसा ही है, मेडिकल प्रोफेशन के पास जाना चाहिए और इमोबिलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। होता कैसे है, सडन फॉल की वजह से, ब्लो की वजह से और एक्सट्रीम ट्विस्टिंग की वजह से। अगर मैं ज्यादा किसी जॉइंट को घुमा दूं, मान लो मैं अपने हाथ को ऐसे पीछे ले आता जाऊं जबरदस्ती, कोई और कर दे तो ये बोन यहाँ से बाहर आ जाएगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। आपको और भी इसमें कुछ पूछना हो, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। मेरे को कहीं पे भी मैसेज कर लेना, जहां आपका मन करे वहां मैसेज कर लेना। इसके बाद हम चैप्टर 8 करते हैं, 9 करते हैं, 10 करते हैं, जल्दी करके उसके बाद से हम आपके वन शॉट डालते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।